वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपका भार्गो या फिर कन्या राशि में सन मून और राइजिंग साइन है तो ये है आप लोगों की फेब्रुअरी की मंथली रीडिंग। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमारे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए, और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही तरक्की करते रहो। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी हुई है, वहाँ पे जाके अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं और अपने बारे में और भी ज़्यादा जान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कैरियर के कार्ड से। पहले कार्ड्स देख लेते हैं। पहला कार्ड है यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स, फिर है सेवन ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड कार्ड, टू ऑफ कप्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, टावर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और है यहाँ पे टेन ऑफ पेंटिकल्स। ओके। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी बैलेंस्ड हो रही है काफ़ी हद तक, और आपकी डिवाइन और मैस्कुलिन साइड यहाँ पे बैलेंस हो रही है काफ़ी अच्छी खासी। आपकी यहाँ पे शुरुआत जो हुई थी, एक साइकिल ख़त्म हो चुकी है इस महीने आपकी, और यहाँ पे आप धीरे धीरे नई चीज़ों की तरफ बढ़ रहे हो, ये यहाँ पे दिख रहा है। किसी एक चीज़ को लेकर यहाँ पे आपको इस महीने डिसीजन लेना हो सकता है, और ऐसा लग रहा है कि आप जिस सिचुएशन में अभी हो उस सिचुएशन में से आप धीरे धीरे बाहर निकल रहे हो। जैसे मैंने कहा कि कुछ नई शुरुआत होने वाली है, कुछ नया ख़त्म हुआ है, कुछ चीज़ें ख़त्म हुई है, कुछ नई चीज़ें यहाँ पे शुरू होगी। और उसके साथ यहाँ पे जो भी चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है या फिर आपकी एनर्जी के साथ अभी मैच नहीं कर रही है, काफ़ी चेंज हो गई है आपकी एनर्जी, वो यहाँ पे पूरी तरीके से आपकी ज़िंदगी से हट रही है। चाहे वो लोग हो, चाहे वो सिचुएशन हो, चाहे कुछ भी हो, वो यहाँ पे पूरी तरीके से आपकी ज़िंदगी से हट जा रही है। यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे अपनी एक लेगेसी, एक एम्पायर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। पैसों को लेकर काफ़ी मैं कह सकती हूँ कि थोड़ा सा फोकस्ड एनर्जी है आपकी। पैसों को लेकर यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, पैसों को किस तरीके से इन्वेस्ट किया जाए उसके ऊपर भी आपका यहाँ पे पूरी तरीके से थॉट प्रोसेस चल रहा है, प्लानिंग कर रहे हो, प्लॉटिंग कर रहे हो। और काफ़ी हद तक यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ऐसे बहुत, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपकी एनर्जी के साथ मैच नहीं करते, वो चले जाएंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे लोग आपकी लाइफ में बैक कर सकते हैं जो आपको पहले मैनिपुलेट कर चुके हैं, आपको घोस्ट कर चुके हैं, चीटिंग कर चुके हैं। तो ऐसे लोग भी यहाँ पे आपकी लाइफ में वापस आ सकती है। और नई अपॉर्चुनिटीज़, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो काम कर रहे हो, ज़्यादातर लोग यहाँ पे मुझे नौकरी करते हुए दिख रहे हो। नौकरी के अलावा आप बिजनेस करने के बारे में शायद सोच सकते हो, या फिर इस महीने से आप कुछ बिजनेस शुरू कर सकते हो। ज़्यादातर यहाँ पे ऑनलाइन बिजनेस के बारे में आप लोग सोच रहे हो। तो यहाँ पे आपका कोई पार्टनर हो सकता है जो आपके साथ इस बिजनेस में या फिर इस काम में हाथ आपके बटाएंगे या फिर बटाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो उनके साथ काम करने की काम तो आप करोगे, मतलब खुश हो उसको लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं नई चीज़ जो आपकी लाइफ में आ रही है, एंटर कर रही है, उसको लेकर यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ठीक तरीके से सो नहीं पा रहे हो, किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है उसको लेकर, मतलब प्लानिंग को लेकर यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैं देख पा रही हूँ परेशान हो आप। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत सारे लोग आपके एनवायरनमेंट में ऐसे हैं जो आपको काफ़ी नेगेटिवली अभी ट्रीट कर रहे हैं, या फिर आपके बारे में नेगेटिव बातें चल रही है बाहर, और नेगेटिव पब्लिसिटी चल रही है, या फिर नेगेटिवली ट्रीट कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं आपके साथ, कोशिश कर रहे हैं कि आपको किसी भी तरीके से हर्ट पहुंचाया जाए। ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में है, और ऐसे लोग आ रहे हैं, या फिर आप कह सकते हो ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी से कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सावधानी से अपने काम को करना चाहिए, और ज़्यादा यहाँ पे अपनी बातों को शेयर मत कीजिए लोगों से। और चाहे वो जितना भी मतलब जान पहचान का हो, या फिर जितना भी आपका पर्सनल मतलब दोस्त वगैरह जो भी कोई हो, उससे आप रिलेशनशिप में हो, कोई भी हो, आप उनके साथ अपना जो भी आप सोच रहे हो, जिस तरीके से आप करना चाहते हो, उसको ज़्यादा यहाँ पे डिस्क्लोज मत कीजिए। कहीं ना कहीं देखिए आप परेशान हो, कंफ्यूज्ड हो, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में हो। कंफ्यूज से ज़्यादा मुझे आपके अंदर एंग्जाइटी लग रही है। कुछ नई चीज़ें शुरू करने को लेकर जो एंग्जाइटी होती है, जो घबराहट होती है, वो घबराहट यहाँ पे आपके लिए ज़्यादा महसूस हो रही है। कोशिश कर रहे हो अपने आप को नर्चर करने की, अपने आप को बेहतर रखने की, लेकिन कभी कभी आप थोड़ा सा यहाँ पे इमोशनल हो जा रहे हो, ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, क्रिटिकल हो रहे हो अपने आप को लेकर ज़्यादा।
तो चलिए अभी देखते हैं लव के मामले में आपका इस महीने में क्या होने वाला है। पहला कार्ड है यहाँ पे द स्टार, फिर है 7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, 8 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ और 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो यहाँ पे आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो वो आपके सोलमेट कनेक्शन में है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके साथ उनकी बातचीत तो चल रही है, क्लैरिफिकेशन है। मतलब कभी झगड़ा होता है, कभी बातचीत करते हो, कभी फिर से झगड़ा होता है, फिर से बातचीत चलती है। मतलब बातचीत बंद होती है, झगड़ा होता है, बातचीत बंद होती है, फिर बात चालू होती है, फिर झगड़ा होता है। मतलब ऐसा चल रहा है आपकी ज़िंदगी में इस पर्सन के साथ ऐसा, और इस वजह से भी यहाँ पे आप थोड़े से परेशान दिख रहे हो। और फैमिली को लेकर यहाँ पे, फैमिली, पैसा, यहाँ पे आप दोनों के बीच में फैमिली को लेकर, पैसे को लेकर थोड़ा सा दिक्कत चल रही है, जिस वजह से भी यहाँ पे आपके पर्सन कोशिश कर रहे हैं आपके साथ वर्क करने की, लेकिन यहाँ पे काफ़ी टफ हो रहा है फैमिली की प्रेशर की वजह से। दोनों ही आप यहाँ पे परेशान हो। ज़्यादातर मुझे सोलमेट या फिर डिवाइन कनेक्शन लग रही है, बहुत ज़्यादा सोलमेट कनेक्शन यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। और जब भी बात करते हो प्यार की बातें यहाँ पे ज़्यादा नहीं चलती। किस तरीके से अपनी करियर को ग्रो करा जाए, किस तरीके से अपनी पैसों को और भी ज़्यादा बढ़ाया जाए, उसके ऊपर ज़्यादा यहाँ पे बात होती है। काफ़ी एक समझौता काइंड ऑफ सिचुएशन है। एनर्जी को बैलेंस करने की, पॉजिटिव रखने की कोशिश आप दोनों ही कर रहे हो यहाँ पे, लेकिन फिर से वही चीज़ की फैमिली की प्रेशर और करियर में जो टेंशन है उसको लेकर यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप दोनों ही सोच रहे हो। और काफ़ी हद तक देखिए, रिलेशनशिप में एक नयापन चाहते हो, रिलेशनशिप को एक नए सिरे से शुरू करना चाहते हो। ये भी हो सकता है कि आप लोग अगर कमिटेड हो तो यहाँ पे आप लोग शादी करने के बारे में सोच रहे हो, या फिर अगर आप कमिटेड नहीं हो तो कमिटेड होने के बारे में सोच रहे हो। एक स्टेप फॉरवर्ड करने के बारे में आप दोनों ही यहाँ पे सोच रहे हो, और शायद यहाँ पे बातचीत करना चाहते हो लेकिन हो नहीं पा रहा है ठीक तरीके से, क्योंकि आप दोनों ही अपने करियर को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा यहाँ पे बिजी हो। और आप दोनों ही एक्चुअली फैमिली में ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि सोल अर्नर हो, तो उसको लेकर बहुत ज़्यादा यहाँ पे सोच रहे हो, फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा यहाँ पे सोच रहे हो। तो आपके पर्सन यहाँ पे कुंभ राशि वाले हो सकते हैं, मकर राशि हो सकता है, कैंसर साइन, कर्क राशि हो सकते हैं, और यहाँ पे धनु राशि हो सकती है, लियो, सिंह राशि हो सकती है, और मेष राशि हो सकती है आपके पर्सन की। तो चलिए अभी देखते हैं आपकी एनर्जी में और क्या है, यहाँ पे और क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स आपसे। गोइंग विद द फ्लो, कंडीशनिंग, कंट्रोल, हार्मोनी, एग्जिस्टेंस, कंपैरिजन, अंडरस्टैंडिंग, फूल। कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि फैमिली ने आपको शायद बोला होगा कि इस पर्सन के साथ आगे नहीं बढ़ना है, कमिटमेंट नहीं इस पर्सन को देना है। कहीं ना कहीं कंपैरिजन आप दोनों के बीच में चल रही है, या फिर आपके किसी दोस्त के साथ, या फिर किसी रिश्तेदार की बेटे के साथ, आपका बेटे या बेटी के साथ आपकी कंपैरिजन चलती रहती है। मतलब आपकी फैमिली आपकी सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म करती है, तो इस वजह से भी आप थोड़े से यहाँ पे मुझे दिख रहे हो कि थोड़ा सा सहमा हुआ हो, थोड़ा सा प्रेशर फील करते हो। इंट्यूशन आपकी बराबर चल रही है, और यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपनी इंट्यूशन की सुनो, और आप जिस पर्सन से शादी करना चाहते हो, या फिर जिस पर्सन के लिए आप यहाँ पे वेट कर रहे हो इतने दिनों से, उसकी तरफ आपको आगे बढ़ना चाहिए। और यहाँ पे थोड़ा सा प्यार को आपको दिखाना चाहिए। जितना कम आप लॉजिकल होंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा प्यार के मामले में। करियर के मामले में लॉजिकल होना चाहिए, और वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, तो थोड़ा सा अलग आपको अपनी इमोशंस को स्विच कर लेनी चाहिए, थोड़ा सा अपने आप को समय देना चाहिए। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ आपको जो सिखाया गया है फैमिली द्वारा, आप उसको ही फॉलो करते चले आ रहे हो ब्लाइंडली। तो यहाँ पे आपको उससे छुटकारा चाहिए अगर, तो आपको इंट्यूशन की सुननी चाहिए, ना कि अपनी फैमिली की। तभी यहाँ पे नई बिगिनिंग होगा, तभी यहाँ पे आपकी पर्सन के साथ और करियर में भी आपको ग्रोथ दिखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी फैमिली आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रही है अभी के टाइम में, तो उससे बाहर निकलने के लिए ये जो मंथ है वो बहुत अच्छा है आपके लिए। कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स मदद करेंगे, और यूनिवर्स चाहते हैं आप उससे बाहर निकलो। अगर आप खुद कुछ नहीं करोगे तो ऐसा कुछ सिचुएशन वो बनाएंगे कि आप
ये करने में मतलब ये करने के लिए आप मतलब एकदम रेडी हो जाओ। इंट्यूशन देखिए फिर से वही चीज़ कि लिसन टू योर इनर विजडम, सीकिंग गुड, क्वीन ऑफ द यूनिकॉर्न, यू आर ब्लेस्ड विद लव, कॉम्पैशन एंड विजडम, आर्केंजल गैब्रियल, कॉल इन द प्योर वाइट लाइट। और सीकिंग गुड में है लुकिंग फॉर गुड इन योर करंट सिचुएशन। देखिए जो भी जैसा भी है उसमें अच्छाई ढूंढने की कोशिश कीजिए और कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको मदद करेंगी। और सबसे पहले यहाँ पे आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी पड़ेगी, दूसरे लोगों की बातों में बिल्कुल नहीं आना पड़ेगा, चाहे वो आपकी फैमिली ही क्यों ना हो, ठीक है। और चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। पहला कार्ड है द डार्ट। देखिए फिर से लैंटर्न, गाइडेंस, इंस्टिंक्ट, ट्रस्ट, टोड, स्नेल, नाइफ, बीज, वॉल्केनो, विशन। आपको बहुत सारा विशन है आ रहा है या फिर गोल्स आपको पता है कि कहाँ तक जाना है और इंट्यूशन आपको बता रही है, लेकिन आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो, वेट कर रहे हो सही समय आने का, वेट कर रहे हो कब कब आपको लगे कि हाँ अभी ठीक है, अभी आपको करना चाहिए। वो टाइम तो ले रहे हो लेकिन किस बात के लिए टाइम ले रहे हो वो आपको पता नहीं है। और काफ़ी हद तक यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हो, थोड़ा सा यहाँ पे अपनी ज़िंदगी में आपको फन ऐड करनी चाहिए, थोड़ा सा हंसी मजाक मस्ती आपको कर लेनी चाहिए। और हर एक काम आप अकेले नहीं कर सकते हो, ये आपको मान लेना चाहिए। यहाँ पे आपको लोगों के साथ मिलकर काम करना है, तभी आप भी ग्रो करोगे और दूसरे लोग भी ग्रो करेंगे आपके साथ। और काफ़ी हद तक यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी इंटेंशन आपको सेट करनी है, जैसे आपकी गोल्स है, आपकी विशन है, आप उसके ऊपर काम कर रहे हो, उसको लेकर आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए। कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस की कमी भी मैं फील कर पा रही हूँ और आप दूसरे लोगों को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, जो आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है काम करने के लिए। तो यहाँ पे अगर आप जब तक दूसरे लोगों को ट्रस्ट नहीं कर पाओगे तब तक यहाँ पे आपका कोई भी काम ठीक तरीके से नहीं हो पाएगा। तो आपको यहाँ पे दूसरे लोगों के ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट करना चाहिए, खुद के ऊपर भी करना चाहिए, दूसरे लोगों के ऊपर भी आपको ट्रस्ट करना चाहिए। तभी यहाँ पे आपकी जो थॉट प्रोसेस है, जो आप ज़्यादा ही एंग्जाइटी में चले जा रहे हो, आपको लग रहा है कि आपसे कुछ बेहतर नहीं हो सकता है, उससे आप धीरे धीरे तभी यहाँ पे बाहर निकल सकते हो। फिर है अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, योर ड्रीम नीड्स अ प्रैक्टिकल प्लान, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। यस, आपको टेस्ट किया जा रहा है कि आप कितने अच्छे हो या फिर आपकी काबिलियत का क्या है, आपकी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से आपको इस टेस्ट से गुजरने की ज़रूरत है या फिर गुजर रहे हो। और आपको प्लान करना चाहिए, कहीं ना कहीं आप प्लान करने में थोड़ा सा कमज़ोर अभी लग रहे हो, लेकिन आप प्लान अच्छी तरीके से अगर कर लोगे तो आप बहुत आराम से और बहुत जल्दी उसको एग्जीक्यूट कर लोगे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आप बहुत ही हार्ड वर्किंग हो। तो उसके ऊपर आप काम कीजिए और अगर मदद लगे तो दूसरे लोगों की मदद लीजिए, वेट मत कीजिए कब मदद आएगा, कब मैं कुछ करूँगा, वेट करते रहेंगे तो सारी ज़िंदगी निकल जाएगी। फिर है डेबिलिटेटेड डिस्कम्फर्ट, स्कॉर्पियो इन्वेस्टिगेट, 12th हाउस, इंट्रोस्पेक्शन, मार्क्यूरी मैसेजेस। देखिए आपको काफ़ी नॉलेज है, आपको काफ़ी चीज़ें इंट्यूशन के थ्रू बताया जाता है, उसको यूज़ कीजिए पहली बात। और यहाँ पे अगर आपको लगे कि आपकी प्लान में कोई कमी है तो यहाँ पे रिसर्च करने को वो लोग बोल रहे हैं। और आप अपनी कज़न्स का, मेटर्नल कज़न्स का आप मदद ले सकते हैं, यहाँ पे ऐसा लग रहा है। और काफ़ी हद तक यहाँ पे अगर आपको लगे कि ऑनलाइन से कुछ हो सकता है तो ऑनलाइन मदद यहाँ पे लीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो भी ड्रीम्स है या फिर आप जो जिस तरीके की काम भी आप कर रहे हो वहाँ पे आपको रिसर्च करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको नॉलेज बढ़ाने की ज़रूरत है और लोगों की मदद लेने की। आपको डिस्कम्फर्ट लग सकती है कि दूसरों से मदद मांगना या फिर दूसरों से हेल्प मांगना, आपको लग सकता है कि ये आपकी कंफर्ट जोन से बाहर है, लेकिन यहाँ पे आपको दूसरों की मदद लेने की ज़रूरत है ताकि आप और भी ज़्यादा ग्रोथ कर पाओ और दूसरे लोग भी आपको मदद करके उनकी ग्रोथ हो पाए। कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको वो कर लेनी चाहिए, उससे आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत जल्दी सॉल्व होंगे। और काफ़ी हद तक यहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन बहुत, जैसे मैंने कहा कि लोगों के साथ आप बात नहीं करते हो, तो उस वजह से भी यहाँ पे आपकी ग्रोथ थोड़ी सी स्लो है। फिर है द मोर एनर्जी एंड इंटेंशन आई ब्रिंग टू माई फेथ, द मोर फियरलेस एंड फ्री आई एम, ऑब्स्टकल्स आर डिटोर्स इन द राइट डायरेक्शंस, my outer experiences are a reflection of my internal condition,
एंड व्हेन आई एम इन अलाइनमेंट विद द लव ऑफ द यूनिवर्स, पीस कैन नॉट बी डिस्टर्प्टेड। तो यहाँ पे आपको जो एक्सपीरियंस मिलेगा, अगर आपको एक्सपीरियंस पॉजिटिव नहीं मिलेगा तो आप किस तरीके से पॉजिटिवली उसको एम्ब्रेस कर पाओगे कहीं ना कहीं, यहाँ पे वो कह रहे हैं। तो यहाँ पे आपको पहले पॉजिटिव होना पड़ेगा, पहले आपको उस तरीके से सोचना पड़ेगा, पहले अपने आप को प्यार देना पड़ेगा, पहले अपने आप के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा, तभी आप समझ पाओगे कि कौन सी चीज़ को किस तरीके से हैंडल करना है। यहाँ पे देखिए, आपके पास नॉलेज है, आपके पास स्किल्स है, आप किस तरीके से काम करते हो वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप हर वक्त अपने आप के दुश्मन बने बैठोगे तो यहाँ पे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। और जो ऑब्स्टकल्स आपके सामने आ रही है उसको आपको चैलेंज की तरह हैंडल करना है, उसको लेकर परेशान नहीं होना है। अगर आप, जैसे मैंने कहा कि मदद अगर चाहिए तो मदद मांगिए, उससे आप छोटे नहीं पड़ जाओगे, उससे आप कमज़ोर दिखोगे नहीं, उससे आप महसूस करोगे अच्छा महसूस करोगे उससे, क्योंकि मदद कर लेने से आप दूसरों को भी मदद देते हो, लेकिन जब अपनी बारी आती है तब आप मदद नहीं लेते हो, जो बहुत बुरी बात है। तो यहाँ पे आपको मदद इस महीने लेनी चाहिए, और काफ़ी हद तक सब कुछ जान लेने के बाद, रिसर्च कर लेने के बाद ही यहाँ पे आप आगे बढ़ पाओगे। तो ये रहा आप लोगों के लिए रीडिंग वार्गो। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आया है और आपको रेजोनेट किया है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी हुई है, वहाँ पे जाके अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं और अपने बारे में और भी ज़्यादा जान सकते हैं। और चलिए फिर मिलते हैं किसी और रीडिंग के लिए।